we didn't see him, and we are so fortunate that Swamiji took all the trouble. I present respected Swami Ramdev Ji to Honorable Founder President and Chancellor Sir to present or confer upon him the Honorary Doctorate of Science for his tremendous service to humanity and the nation. सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। ओम बोले भारत माता की। आवाज जोर से आनी चाहिए। मैं सुबह से चला हूं आपके लिए। मैं 2 बार आसमान में उड़ा, लेकिन फिर मुझे जमीन से आना पड़ा, क्योंकि जमीन ही हकीकत में हमारी संरक्षक है। बोले भारत माता की। वंदे वंदे। सभी इस भारत के भावी भविष्य हमारे विद्यार्थीगण और इनके मार्गदर्शक आचार्यगण, जिन्होंने एक बहुत बड़ी सोच के साथ शिक्षा को एक आंदोलन की तरह प्रारंभ किया और आज अमेठी का नाम केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक इज्जत के साथ लिया जाता, उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। मैं संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौहान जी और डॉक्टर अमिता जी के लिए पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत इनका साधुवाद करता हूं और आप सबकी ओर से भी इनका अभिनंदन करता हूं। भाई अतुल चौहान जी और इस पूरे समारोह में उपस्थित हमारे मीडिया के बंधु जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये इसलिए उन्होंने करीब 5 मिनट तक तो दूसरों को मुझे देखने ही नहीं दिया। आज जो भगवान ने मुझसे सेवा करवाई, उसके लिए अमेठी विश्वविद्यालय ने जो डॉक्टर ऑफ साइंस का जो सम्मान दिया यहाँ पर, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। मुझे ऑर्डिनरी डिग्री दी गई है मुझे। मैं अपने आप को ऑर्डिनरी आदमी मानता हूं, क्योंकि मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ। 5वीं क्लास तक जिन स्कूलों में अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में शर्म महसूस करते हैं, मैं तो वहां से पढ़ करके आया। 5वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। 6ठी क्लास में हमारी 2 रुपए सालाना फीस लगा करती थी। शायद मेरे पूरे एजुकेशन में हजारों रुपए भी खर्च नहीं हुए होंगे। यहां तक पहुंचा एक संकल्प के साथ। मैं इन बच्चों से भी कहना चाहूंगा, आपके माँ बाप आपके ऊपर लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनके बहुत बड़े सपने होते हैं, और यहाँ इतनी सुंदर सुविधाएं, उच्चतम आधुनिक आपको विद्या और सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी विश्व में आधुनिकतम सुविधाएं हो सकती है शिक्षा की दृष्टि से, वो सारी उच्चतम सुविधाएं, सारी शिक्षाएं आपको यह उपलब्ध होती हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो विद्यार्थी अपने से विद्यार्थी काल के जीवन में अपने अंतर प्रतिभाओं को विकसित कर लेता है, क्योंकि हम सबके भीतर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा है,
एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बैठा है, हम सब के भीतर एक बहुत बड़ा महामानव बैठा है। देखने में हमारा ये शरीर एक सामान्य इंसान जैसा लगता है, लेकिन मैंने कहा इस सामान्य से दिखने वाले जिस्म में बहुत बड़ा करिश्मा है। अपनी शारीरिक, अपनी मानसिक, अपनी बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का मूल्यांकन हम पूरा करें। यदि हम अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का पूरा मूल्यांकन करते हैं और उनको जागृत करते हैं, तो हम एक सामान्य इंसान नहीं, एक सफल इंसान ही नहीं, हम एक महान इंसान बन सकते हैं। और उसी को बनाने का ये पूरा प्रकल्प है, संकल्प है। हर आदमी सोचता है मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि हर एक आदमी के भीतर ईमानदारी के बीज है। जैसे खेत में आप जैसे बीज डालते हैं वैसे आपको फसल मिलती है। एक छोटी सी खेत में कितना अधिक उसमें तेल है, लेकिन आपको सरसों बोनी पड़ती है, उसमें सूरजमुखी बोना पड़ता है। एक छोटी सी खेत में कितनी शर्करा है, कितनी शुगर है, उसमें गन्ना बोना पड़ता है। मुझे लगता है आप अपने से जीवन रूपी क्षेत्र में ज्ञान के बीज बोएंगे और अपने जीवन में जो अपने भीतर अपार क्षमताएं हैं उनको विकसित करेंगे। और अब तो भारत की ओर पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। अब मैं भारत में देखता हूं या भारत के बाहर यूके, यूएसए, कनाडा आदि में देखता हूं, सबसे अव्वल और प्रथम आने वाले विद्यार्थी भारत की मिट्टी के हैं। कहीं पर भी आप दुनिया में देखिए, भारत की प्रतिभाओं का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। और जिन प्रतिभाओं का निर्माण हमारे अत्यंत आत्मीय प्रिय भाई डॉक्टर अशोक चौहान जी कर रहे हैं, यह एक सामान्य घटना नहीं, एक इतिहास बना रहे हैं, एक भारत के भावी भविष्य का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। मैं तो अपनी हृदय की शुभकामनाएं यहाँ पर संप्रेषित करने के लिए आया हूँ। बात हृदय से, आत्मा से स्नेह है डॉक्टर चौहान जी के साथ। आज मेरी भोर में कक्षा थी, शाम को भी मुझे जाकर के वापस अपना योग शिविर लेना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैंने कहा 2 बार हमने फ्लाइंग की हेलीकॉप्टर से, लेकिन आगे रास्ता दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में बाधाएं कितनी हो, कठिनाइयां कितनी हो, प्रतिकूलताएं और संघर्ष कितने ही हो, बड़ी सोच, बड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ निंदाओं से मिश्रित न हो, बाधाओं से हम भयभीत न हो और प्रलोभ रूप में हम झुके नहीं। चली वेदी के संकल्प के साथ आगे हम बढ़े तो सफलता हमारे जीवन में निश्चित रूप से मिलती, इसमें कोई शंका नहीं। मैंने कुछ छोटी छोटी बातें आपके बीच रखी। यह अमेठी विश्वविद्यालय ये ऐसा संकल्प जिसमें 60,000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा पाते हैं और 4,000 से ज्यादा शिक्षाविद अपनी ज्ञान से आपको महान बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, आपकी अंतर प्रज्ञा को जागृत करते हैं, आपकी अंतर प्रतिभा को जागृत करते हैं, आपके भीतर बैठे महामानव को जगाते हैं और आपके भविष्य बनाने के साथ साथ एक नए भारत के भविष्य के यहाँ पर जो निर्माण कर रहे हैं। मैं अपनी इन तमाम शिक्षाविदों का हृदय से इनके लिए भी प्रभु से मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। और आपके लिए भी, क्योंकि यह जो परिसर है यह मात्र शिक्षा का नहीं, संस्कारों का भी केंद्र, और संस्कार डॉक्टर चौहान जी को विरासत में मिले हैं, क्योंकि इनके भी दादाजी मेरी तरह से श्रद्धेय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी नित्यानंद जी महाराज वो भी एक सन्यासी थे। तो एक सन्यासी के पौत्र को उनकी उस संस्कारों की विरासत को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ और समग्रता के साथ निर्वहन करने के लिए भी मैं इनको साधुवाद देता हूँ। आप, मैंने कहा, भोर से घंटों के इंतजार से आप बैठे हुए हैं, आपकी इस तपस्या को प्रणाम करता हुआ और यही आशा और विश्वास रखता हुआ कि यह 21वीं सदी भारत की सदी है
और भारत को हमें विश्व की महाशक्ति बनाना है। आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करे। अतीत में हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व किया था। आपको शायद ये जानकर के हैरत होगी, जब 18वीं शताब्दी तक यूरोप में केवल राज परिवारों के बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार था, उस समय भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल चला करते थे। ऐसा हमारे यहाँ पर शिक्षा का उच्च आदर्श था, उच्च उत्कर्ष था। आज उस भारत में दोबारा से शैक्षिक दृष्टि से एक नया आरोहण हो रहा है। तो मैं कह रहा था, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को फिर से विश्व का गुरु बनाने के लिए, विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए फिर से भारत तैयार हो। इस तरह का प्रयास अनेक लोग कर रहे हैं, अलग अलग शिक्षा संस्थानों के माध्यम से, अलग अलग प्रकार की सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से। उसी में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में, राष्ट्र की सृजनात्मक सेवाओं के क्षेत्र में जो एक इतिहास बनाया है अमेठी ने, मैं फिर से पूरे अमेठी परिवार को, अमेठी यूनिवर्सिटी को और आप सब जो परिवार जन बैठे हैं, अमेठी परिवार के सभी भाई बहनों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे, भारत आगे बढ़ेगा और भारत फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा। बोले भारत माता की जय। जरा हाथ उठा करके जय बोलो, मुझे लगता है खाया नहीं है। ओहो, इसीलिए चलो थोड़ा सा आपको जय बोलने के बाद में खाना भी मिलेगा, तो दोनों हाथ उठा करके जय बोलेगा। बोले भारत माता की जय। अब आया वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कोई भी जो हॉल में है हरिद्वार जाना चाहें, भारत संविधान पतंजलि योगपीठ के एक्सपीरियंस करना चाहे, थोड़ा रुकेंगे। मैं हर एक को जो यहाँ है वो अपने इंस्टीट्यूशन हेड को दे, मैं अपने खर्चे पे वहाँ ले जाऊंगा। और आप लोग आस्था और संस्कार चैनल देखिए। मैं बताता हूँ, मेरा वजन 93 किलो था, 93 किलो। जब से मैंने कुछ महीनों से स्वामी जी का प्रोग्राम सुना और देखना शुरू करा, तो अनुलोम विलोम करा और कपालभाति करी। आज मेरा जो वेट है 73 किलो है, सारे सूट छोटे हो गए। मेरे पेरों का काट के बताओ, इसे तो आज के फिटनेस 92 से 72 किलो, 70 किलो, ये स्वामी जी की देन है। तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सुना और इनको देखा। आपका अगर लाइफ नहीं बदले तो आप मुझे कहना, आई गारंटी कभी भी टाइम मिले तो आस्था और संस्कार देख लेना, तब आपको मालूम होगा क्यों हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट ने मुझे रोक रखा था, क्यों हमें सुनाना चाहते थे। मैं गारंटी करता हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा। और जिसने भी जाना होगा मैं ले चलूंगा बसों में भर के। आप अपने इंस्टीट्यूशन हेड को नाम दे दीजिएगा, ऑल गो एंड एडवाइस। मैं चौहान साहब सहित आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप पतंजलि योगपीठ आए। वो आपका ही परिवार है। ये पतंजलि योगपीठ, पतंजलि विश्वविद्यालय और अमेठी, आज दोनों परिवार एक हो चुके हैं। अब ये दो द्वैत खत्म हो गया, अब अद्वैत शुरू हो गया। और मैं इसी के साथ साथ कहूँगा, हम सब मिलकर के स्वदेशी का भी आज व्रत लें कि शून्य तकनीकी से बनी हुई कोई विदेशी वस्तु हम कम से कम प्रयोग ना करें। यहाँ से इस यात्रा को शुरू करें और इस पूरे संस्थान में जिनका बहुत बड़ा प्रेम, जिनकी बहुत बड़ी करुणा और वात्सल्य हमेशा झलकता है, ऐसी बहन अमिता को भी मैं फिर से धन्यवाद दूंगा। Thank you, sir. I now request the Honorable Chancellor of the University to declare the fifth convocation closed. I hereby declare the fifth convocation closed. Thank you, sir. I request everybody to please rise as the gathering has left the convocation hall. Head of institutions and faculty members to please move to F2 auditorium for interaction with Swamiji.